जय श्री राधा कृष्ण। कबीरदास जी जैसे संत जिस काल में हुए हैं, जिस समय में हुए हैं, वो समय कोई बहुत पुराना नहीं है, कलयुग का समय ही था। तो उस समय वो जो उन्होंने अपने शब्द, उन्होंने अपने भजन और उन्होंने अपने जो दोहों से चोट की है समाज में, संसार में, वो बहुत ही मतलब एकदम सत्य की तरफ बताने वाली है जो भी उन्होंने वाणी बोली है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने दर्शन नहीं किए। एक बार क्या हुआ, किसी ने सोचा, कबीरदास जी की बहुत ख्याति हो रही थी, तो ऐसे लोग होते हैं, तो किसी ने सोचा चलो इनका वो करते हैं कि ऐसा करते हैं कि कुछ इनका वो हो जाए, मतलब इनकी जो ये कितनी ख्याति हो रही है वो समाप्त हो जाए। तो उसने क्या किया, बहुत सारे संतों से कह दिया कि कबीरदास जी आज भंडारा करा रहे हैं, वहाँ पर आप जाइएगा। सब लोग को कबीरदास जी ने उनके चेला बन के सबको निमंत्रण दिया है। और जब कबीरदास जी को जब पता चला, वो कहते हैं लोगों मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो वैसे ही कहते थे, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो उस राह पे थे, जब उन्हें पता चला कि अरे मेरे यहाँ तो संत मंडली आ रही है, वो कहने लगे ठीक है भगवान, तुमने रचाया, तुम ही जानो। वो कबीरदास जी जाके बैठ गए, जाके गंगा जी के किनारे, कि भैया मुँह छुपा के, कि ना मैंने भंडारा रखा है, ना मेरे वश है। तो भगवान आए कबीरदास जी का रूप लेकर भंडारा खिलाने। जब कबीरदास जी जान गए, अच्छा ये आए हैं मेरी तरफ से, तो कहते चलो अब भगवान खिला रहे। तो मतलब दो कबीर, एक कबीर वो जो भंडारा खा रहे हैं मुंह छुपा के, और एक कबीर वो जो भंडारा परस रहे हैं, मतलब स्वयं भगवान। तो कि कबीरदास जी भाग गए मैंने नहीं कोई भंडारा खिलाया, ना मेरे पास है। तो भगवान स्वयं आए भंडारा खिलाने। फिर उन्होंने भगवान भंडारा भी खिला रहे हैं और पैसे भी बांट रहे हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं हाँ मुझे भी दे दो मैं भी खा लूँ कबीरदास जी से ही। कबीरदास जी भंडारा खा रहे, वो तो एक कथा हो गई। आज इनका कबीरदास जी ये मतलब ये जो आजकल है ना, और मैं देखती हूँ हम लोगों में बहुत ज़्यादा है कि करिए पूजा पाठ सब करिए, पर कहने में शब्द थोड़ा वो लगता है, पर जो मेन चीज़ है वो तत्व को पकड़िए, तत्व को पकड़िए। कबीरदास जी का देखो एक ये दोहा है ना, कि हमारे घट में बैठे हैं भगवान। ये एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। हमारे घट घट में राम बसे हैं। तो एक कबीरदास जी का भजन है, बहुत ही प्यारा है। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, हाँ कचरे में मोरा हीरा। हीरा मतलब हमारी आत्मा, वो हेराए मतलब गुम हो गई है। वो मत कैसे कचरे में, ये संसार के दुनिया भर के झमेलों के कचरे में। तो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, हाँ कचरे में मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा, हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई देखे पूरब कोई देखे पश्चिम, कोई देखे पूरब कोई देखे पश्चिम, कोई पानी कोई फिक्रे में, मोरा हीरा, हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। 5-25 3 के भीतर, 5-25 3 के भीतर, लाग रहे बहु फिक्रे में, मोरा, हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, हो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर मुनि यति पीर ओलैया, सुर नर मुनि यति पीर उलैया, उलझ रहे बहु नखरे में, उलझ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा, ओ मोरा हीरा
कबीर परख नहीं पाया, करे कबीर परख जिन पाया। बांध लिया है अचरे में मोरा, ओ मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराय गयो कचरे में। उस समय के जो पीर और थे पंडिताचार्य भागवताचार्य जो बनते थे, उन पर भी कबीर ने निशाना साधा है कि उन्होंने भी बहुत सारे आडंबर और वो फैला दिए हैं, लेकिन जो मेन बताना है मनुष्य को, इंसान को, वो क्या है कि आत्मा अपना घट घट में देखो, अपनी आत्मा में देखो, वहीं पे तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। तो मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। तो क्या खो गया है? हमारी आत्मा खो गई है संसार के कचड़े में। तो मेन वही है जिसको हमें ढूंढना है और जिसका उद्धार करना है। जय श्री राधा कृष्ण।